विश्वजीत सिंह नेगी जी भी हमारे साथ हैं। विश्वजीत भाई, दोनों लोगों को आपने सुना, कांग्रेस को भी सुना आपने और बीजेपी को भी सुना आपने। और पहले तो आपको अध्यक्ष बनने की बधाई और नववर्ष की भी सभी लोगों को शुभकामनाएं। विश्वजीत भाई, यहां पर देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो आज मुख्यमंत्री जी ने बड़े बेबाक होकर सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस के कुछ सवाल आज भी खड़े हैं कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं की। उसके अलावा अगर आप देखें, मुख्यमंत्री जी ने एक चीज की कि भाई एक बहुत बड़ा इन्होंने एक पहलू उसमें रखा, शायद ये दोनों लोग उस पर अभी बात नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपने सुना होगा विश्वजीत जी, उन्होंने कहा कि आत्महत्या और हत्या, इस पर भी पहले आप अपने आप को क्लियर कर लीजिए। कुछ पत्रकारों को उन्होंने एक आईना भी दिखाया कि भाई ये हत्या है या आत्महत्या है। ये भी एक आप इसमें भी बहुत सारे लोग संशय पैदा कर देते हैं, क्योंकि फिर दोनों ही चीजों में अर्थ जो है दूसरा हो जाता है। यहां पर वो बात भी आई। दूसरी उन्होंने कहा, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूं विश्वजीत जी कि ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही आत्महत्या की बात आती है तो सारा मामला उलट हो जाता है, और हत्या की बात आती है तो तस्वीर कुछ और हो जाती है। तो उस पर भी संवेदनशील रहना चाहिए, जिस तरीके की उन्होंने एक नसीहत दी है कि ये है। दूसरी बात उन्होंने एक और चीज कही जिसको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई मैं उनके माता पिता से मिलूंगा और उनको लगता है और मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाया और उनको लगता है कुछ, तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भी ये चाहता हूं कि दोषी बचे ना, और अगर कोई दोषी नहीं है तो वो फंसे ना। और ये कर्तव्य भी है भाई, सभी का है, तो आपका भी है, हमारा भी है कि क्या है। लेकिन यहां पर इतना जरूर है कि एक बात जो आई है उसको लेकर जो वीडियो ऑडियो लगातार वायरल हुए हैं, उसे लेकर यह भी कहा गया है कि षड्यंत्र है, साजिश है, और ये सरकार को बदनाम करने की स्थितियां हैं। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि शायद ये अंदरूनी कुछ है, तो उन्होंने उस पर भी खुलकर जवाब दिया। लेकिन विश्वजीत जी, पूरी प्रेस आपने सुनी, दोनों लोगों को आपने सुना, क्या लगता है अब आपको कि अब अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी थी, जिसको लेकर हर कोई उत्तराखंड का व्यक्ति, क्योंकि यहां बहुत बार ऐसा हो जाता है गढ़वाल के लोग, प्लेन के लोग, फलाने के लोग, नहीं, उत्तराखंड एक है ना, वहां प्लेन है ना गढ़वाल है ना कुमाऊं है, हर एक व्यक्ति उत्तराखंडी है, और वो चाहे कहीं भी रह रहा हो वो उत्तराखंडी है, उसको उत्तराखंड की बात करनी है। विश्वजीत जी क्या कहेंगे आप? सारी चीजें आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने है। संजय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर थी। आज मुख्यमंत्री जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर के मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात बेबाकी से रखी और उन्होंने हर लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उनका ये कहना था कि सरकार किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शेगी नहीं, चाहे वो जो भी हो। तो बात, दूसरी बात उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही संजय जी, उन्होंने ये कहा कि सरकार की अगर ढिलाई होती तो वाकई में उन दोनों की जमानत अब तक हो चुकी होती। इसका मतलब ये स्टैंड क्लियर है कि मुख्यमंत्री ने सरकार को पूरा इस अंकिता हत्याकांड में जो भी जिस तरीके की भी घटनाएं हुई हैं उन सबको पूरी बारीकी से नजर रखी और हर एक की मॉनिटरिंग करी। आप एडीजी एलओ ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास पुख्ता सबूत हैं तो आप आइए हमें दीजिए। कांग्रेस के पास अगर सबूत है तो कांग्रेस देना चाहिए। कांग्रेस भाई, जब कांग्रेस इतने मुखर होकर कह रही है कि हमारे पास सबूत है, ये सबूत है, तो आप सबूत लेकर जाए ना, आप दें, आप उनको लेके आए। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के सारे सवालों का जवाब दिया, उन्होंने जरूर इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से रखा कि अंकिता भंडारी के माता पिता को मैं स्वयं मिलूंगा और उनसे जो वो चाहेंगे, क्योंकि असल में ये बाकी सब तो आप समझ ही रहे हैं, राजनीति का खेल चल रहा है। लेकिन अगर जिस माँ बाप के साथ, जिस माँ बाप की बेटी इस घटना में उन्होंने उसकी जान गंवाई है, उसके साथ जो मिसहैपनिंग हुई है, उस पर अगर सरकार खुद पहल करके उसके माता पिता को अपने पास बुलाती है तो एक बहुत अच्छी, प्रदेश में एक बहुत अच्छी पहल को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही में आज मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लंबे चौड़े सवालों का जवाब दिया। एक बार मुख्यमंत्री जी तमतमा भी गए थे गुस्से में, क्योंकि कुछ पत्रकार इस तरीके की बात भी कर रहे थे। देखिए, अगर सरकार सही लाइन पे चल रही है तो सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा ये व्यक्तिगत मामला कहना है। और अगर जांच में कहीं गड़बड़बाजी हो रही है, कुछ हो रही है, अब जैसे ऑडियो में नाम लेने की बात आई कि ऑडियो में साहब फलाने व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है या फलाने व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो जिन व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जरूर आप ये ध्यान रखिएगा
कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में बड़े ईमानदार हैं और ये जांच उन तक जरूर जाएगी, उनसे पूछताछ जरूर की जाएगी। पिछली बार भी जब किसी बड़े व्यक्ति का नाम इस उसमें आया था तो उससे भी पूछताछ की गई थी। भले ही उस पूछताछ को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन मीडिया में ये पूरी चर्चा थी कि उन व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। जी मतलब आपको भी लगता है विश्वजीत भाई कि जो नाम क्योंकि बेसिक यहाँ पे एक और बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो दोनों लोगों ने, क्योंकि दो लोग हैं इसमें जिनके बाद ये पूरा मामला कांग्रेस ने उठाया है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में बड़ा दल है और उत्तराखंड के अंदर विपक्ष का मतलब ही कांग्रेस है, बाकी तो कोई दल वहां रहा नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार जरूर उत्तराखंड क्रांति दल ने बिगुल बजाया। लेकिन फिर भी अगर विपक्ष ये कह रहा है तो ये भी होना चाहिए कि वो जो दो लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हें सामने आकर उनको भी सार्वजनिक करना चाहिए कि इसमें ये बातें हुई थी, क्योंकि बताएंगे तो वही